नमस्कार। अगर आप इंडिया में कोई फूड बिजनेस चला रहे हैं या फिर शुरू करने का प्लान कर रहे हैं, तो एक चीज़ है जो आपके बिजनेस का फ्यूचर डिसाइड कर सकती है, और वो है एफएसएसआई। एक सीनियर कंसल्टेंट के नाते मेरा काम है आपको इस ज़रूरी रजिस्ट्रेशन की हर डिटेल आसान भाषा में समझाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका सपना क्या है? एक छोटा सा कैफे खोलना है या एक मॉडर्न क्लाउड किचन? शायद एक फूड ट्रक या फिर घर से ही अचार या केक का बिजनेस? चाहे जो भी हो, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक रियल गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस लाइन को अच्छे से समझ लीजिए। ये एफएसएसएआई का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक नॉन नेगोशिएबल कानूनी जरूरत है। इसके बिना टेक्निकली आपका बिजनेस पहले दिन से ही इलीगल माना जाएगा। सिंपल एज दैट। अच्छा, तो आखिर ये एफएसएसआई है क्या चीज? ये सिर्फ एक सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि आप इसे इंडिया के पूरे फूड इंडस्ट्री का गेटकीपर समझ सकते हैं। चलिए, इस गेटकीपर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। एफएसएसएआई का पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका बस एक ही काम है, ये श्योर करना कि आप जो रेस्टोरेंट में खा रहे हैं या मार्केट से खरीद रहे हैं, वो खाना सेफ हो, हाइजीनिक हो और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करता हो। बेसिकली ये आपकी प्लेट में आने वाले हर निवाले की सेफ्टी गारंटी है। अब कुछ जरूरी बातें देखिए। ये अथॉरिटी सीधे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है, जिससे इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगाया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात, सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, फॉस्कॉस पोर्टल के जरिए। ये सभी फूड लाइसेंसेस के लिए एक वन स्टॉप शॉप जैसा है। इससे रेड टेप यानी लाल फीताशाही कम होती है और पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट और फास्ट हो जाता है। चलिए, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। क्या आपको एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? लेट्स फाइंड आउट। देखते हैं कि इसके दायरे में कौन कौन आता है। देखिए, ये लिस्ट काफी लंबी है। एक छोटे से स्ट्रीट फूड वेंडर से लेकर बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स तक, फूड मैन्युफैक्चरर्स से लेकर ऑनलाइन सेलर्स तक, यहाँ तक कि जो एनजीओज मंदिरों में लंगर या फूड डोनेशन ड्राइव्स चलाते हैं, वो भी इसके अंडर आते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अगर आप खाना बनाते हैं, बेचते हैं, स्टोर करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हाँ, ये रूल आप पर लागू होता है। यहाँ वन साइज फिट्स ऑल वाला सिस्टम नहीं है। आपके बिजनेस का साइज और सालाना टर्नओवर डिसाइड करता है कि आपको कौन सा लाइसेंस चाहिए। मोटा मोटी अगर टर्नओवर 12 लाख तक है तो बेसिक रजिस्ट्रेशन काफी है। इससे बड़े स्टेट लेवल बिजनेसेस के लिए स्टेट लाइसेंस लगता है, और जो बड़े कॉरपोरेशंस हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए सेंट्रल लाइसेंस जरूरी होता है। कहते हैं ना, सही तैयारी आधी जीत होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस एप्लीकेशन प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए आपको कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रखने चाहिए। अक्सर लोगों को डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना ही सबसे मुश्किल काम लगता है, लेकिन इसको आसान बनाया जा सकता है। अपने डॉक्यूमेंट्स को इन 4 हिस्सों में बांट लीजिए: पर्सनल आईडी, बिजनेस प्रूफ, ऑपरेशनल डिटेल्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। एक कंसल्टेंट टिप, एक डिजिटल फोल्डर बनाकर सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से स्कैन करके सेव कर लें। ट्रस्ट मी, इससे एप्लीकेशन के टाइम काफी वक्त बचेगा। एफएसएसआई लाइसेंस को सिर्फ एक कानूनी मजबूरी मत समझिए। सच तो यह है कि ये आपके बिजनेस के लिए एक गोल्डन टिकट जैसा है। एक ऐसा टिकट जो ना सिर्फ आपको लीगल ट्रबल से बचाता है, बल्कि आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए नए दरवाजे भी खोलता है। आइए देखते हैं कैसे। सोच के देखिए, जब कोई कस्टमर आपकी दुकान या वेबसाइट पर एफएसएसएआई नंबर देखता है तो उनका ट्रस्ट बढ़ता है, और ट्रस्ट सीधा सेल्स में बदलता है। नए शहरों में ब्रांच खोलना आसान हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, आप चैन की नींद सो सकते हैं ये जानकर कि आप भारी जुर्माने और लीगल एक्शन से सेफ हैं। यहाँ तक कि बैंक से लोन लेने जाते हैं तब भी ये एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ का काम करता है। और आज के डिजिटल जमाने में ये पॉइंट शायद सबसे जरूरी है। ज़ोमैटो, स्विगी, अमेज़ॉन या किसी भी बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना फूड प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस एक एंट्री पास की तरह है। इसके बिना आप ऑनलाइन फूड मार्केट के एक बहुत बड़े हिस्से से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हैं। इट्स दैट सिंपल। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से 1 से 5 साल तक के लिए लाइसेंस ले सकते हैं, लेकिन यहाँ एक छोटी सी वार्निंग, इसकी एक्सपायरी डेट को अपने कैलेंडर में लेड मार्कर से हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि टाइम पर रिन्यू ना करवाने का मतलब है कि आपका बिजनेस अचानक रुक सकता है, जिससे आपको काफी नुकसान हो सकता है।
तो आखिर में ये सवाल खुद से ज़रूर पूछें। एफएसआई रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये आपके कस्टमर्स के प्रति आपके कमिटमेंट का सिंबल है और आपके बिजनेस की कानूनी नींव का सबसे मजबूत पत्थर है। ये दिखाता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस हैं जो सेफ्टी, ट्रस्ट और कानून के दायरे में काम करता है। तो अपने बिजनेस को ये मजबूत नींव आज ही दीजिए।